नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस का टेस्ट होता है 8 अप्रैल को। इसके बाद 8 अप्रैल के शाम तक में ही आपका आ जाता है इसका आंसर की से आप आंसर को मिलाते हैं। इसके बाद आपकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है, यानी अगर आप आंसर की मिलाते हैं, आंसर की में अगर आपके आंसर की मिलाने के बाद अगर आपके नंबर्स का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा कम होता है तो आपके लिए परेशान होना जायज़ सी बात है। परेशानी होने की क्या बात है कि आप जानते हैं कि बीएड में एडमिशन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और कंपटीशन के इस ज़माने में अगर आपका जो परसेंटेज है या कह सकते हैं जो आपने सिक्योर किया, जो आप आंसर की मिला करके जो आप देख रहे हैं कि आपका नंबर कितना आ रहा है 120 में, अगर वो कुछ मिनिमम आ रहा है यानी कहने का मतलब वो थोड़ा सा कम आ रहा है तो आपके लिए परेशानी होती है, परेशानी होगी एडमिशन्स में आगे चल करके। तो आखिर कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसको लेकर के आज पेपर वालों ने कंफर्म अपडेट कर दिया है, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हिंट मिला है। तो पेपर दैनिक भास्कर के पेपर में एक आर्टिकल आया है, जिस आर्टिकल में पूरी जानकारी बताई गई है कि क्या आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकते हैं। साथ में ये भी ऑफिशियली बता दिया गया है कि अगर आपके इतने नंबर से कम है तो फिर आपके लिए एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल है, या कह सकते हैं नामुमकिन के बराबर है। आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और आप किसी अदर सेक्टर में आपको ट्राई करना चाहिए। तो क्या है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, क्या है आज का पेपर का अपडेट, मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो आपका रिजल्ट है, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, जो आपका पूरा एडमिशन तक है, हर स्टेप में आपके लिए तमाम सारे अपडेट अवेलेबल रहेंगे और तमाम सारे जो सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आप किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप पूछताछ कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लेकर के, चलते हैं मैं डायरेक्टली आपको पेपर के कटिंग पे लेकर के और दिखाता हूं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से आया है। सो अगर मैं बात करूँ मेनली इस वीडियो में, मैं तो आपको बताने वाला हूं कि बिहार बीएड एडमिशन का आज का अपडेट क्या है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जो बीएड का जो ऑफिशियली क्वालिफाइंग नंबर है वो क्या है और बीएड के एडमिशन के लिए कितना मिनिमम नंबर चाहिए। यानी इसमें क्या मैं आपको बताऊंगा, सेफ जोन के बारे में बताऊंगा कि आखिर कितने आपके नंबर होने चाहिए, 50 या 60, ये भी आइडियाज मैं आपको बताऊंगा। सो देख सकते हैं हमारे पास पेपर अवेलेबल है और इस पेपर में क्या सारी बातों के बारे में बताया गया है, मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। साथ में सीटों को लेकर के भी अपडेट है, मैं सीटों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं ऊपर हेडलाइन बताया गया कि बीएड के एंट्रेंस में एक सीट पर 4 से अधिक की दावेदारी है और परीक्षा दिए 1.61 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को रिजल्ट का इंतजार है। बता दें आपको सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में या कह सकते हैं यूआर में यानी अनरिजर्व में 42%, आरक्षित के लिए 36% कट ऑफ यानी कट ऑफ जारी हो, मतलब कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। यानी अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो 42% यानी 42% जाने की उम्मीद है जनरल वालों के लिए यानी अनरिजर्व वालों के लिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मैं मार्क्स बता रहा हूँ। इसके बाद जो आरक्षित वर्ग है यानी जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरीज हैं उसमें 36% जाने की उम्मीद है और 21 को आ सकता है इसका रिजल्ट, 21 को आएगा रिजल्ट। तो 42% करने का मतलब 120 में कितने नंबर होने चाहिए अनरिजर्व वालों का, अगर इतना नंबर है तो आप समझ लीजिए कि आपने इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया, आपने इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं और आप क्या कीजिए, आप किसी दूसरे सेक्टर्स वगैरह के लिए ट्राई कीजिए। वही अगर मैं बात करूंगा जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है जिसमें आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, फिर आपका बीसी है, बीसी1 है, बीसी2 है, एससी है, एसटी है, वुमेन बैकवर्ड है, इन सबों के लिए कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया तो ये आपका 36%। अगर मैं नंबर के लिहाज से बात करूं तो यानी देख सकते हैं इसमें जो सिचुएशन है स्टूडेंट के बीच में जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन को लेकर के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी थोड़ा सा टाइट ही रखा गया है, थोड़ा सा लेवल पे, थोड़ा सा हाई लेवल पे रखा गया है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जाने की उम्मीद है। और 42% करने का मतलब क्या हो गया, आपके 50.5 नंबर यानी 50.54 के आसपास में आपका नंबर होना चाहिए। यानी लीगली होता है 50.4 नंबर, यानी कहने का मतलब 50 नंबर से अधिक यानी 51 नंबर के आसपास है। तो बताया जा रहा है कि सामान्य कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी थोड़ा सा क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी वो क्वालिफाई हो जाते हैं या कह सकते हैं सेफ जोन में आ जाते हैं। ये मैंने सेफ जोन के बारे में बात की है। सेफ जोन करने का मतलब इतना नंबर जिससे कि क्या हो जाए आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं, यानी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, वैसे जोन को मैं कहूंगा सेफ जोन। वहीं अगर बात की जाए आरक्षित वालों के लिए यानी 36% वालों का जिनका क्राइटेरिया है, आखिर उनके लिए कितना नंबर लाना, मतलब उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर क्या है जिससे कि वो क्या कर जाए, क्वालिफाई कर जाए। अगर इसके बारे में बात की जाए तो वो होता है आपका 43 नंबर, यानी अगर आपके 43 से 44 नंबर के आसपास है तो आप समझ जाइए कि आप क्या है, आप सेफ जोन में है। यानी अगर आपका 43 है तो ओबीसी या कह सकते हैं जो रिजर्व कैटेगरीज है, सारे रिजर्व कैटेगरीज अपने आपको सेफ मान लेंगे। और अगर आपके 50 के आसपास है तो अनरिजर्व वाले सेफ मान लेंगे। हालांकि क्या है पूरा इसके बारे में लिखा गया है, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बताया जा रहा है कि 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड सीटीईटी 2023 का रिजल्ट 21 अप्रैल को आने की उम्मीद है और सामान्य वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 42 जबकि आरक्षित वर्ग वालों को 36% अंक लाना अनिवार्य है।
3 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर कॉलेज का आवंटन किया जाएगा और परीक्षा में कुल 1,84,233 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 96,698 महिलाएं थे, 87,535 पुरुष अभ्यर्थी थे, जिनमें से 1,61,919 स्टूडेंट शामिल हुए। इनमें छात्राओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। आवेदकों में से 89.79% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 87,402 महिला थे, जबकि 74,517 पुरुष अभ्यर्थी थे। इन सबों को किसका इंतजार है? रिजल्ट का इंतजार है। वहीं अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस के, जो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो क्वालिफाइंग का जो आंकड़ा है, आप आंकड़ा को भी देख सकते हैं। 2022 में लगभग आवेदन आए थे 2,24,357 आवेदन आया था, जिसमें सफल और पुरुषों की संख्या देख सकते हैं। लगभग जो सफल हुए थे यानी क्वालिफाई किए थे वो आपके 1.5 लाख के आसपास क्वालिफाई किए थे। अगर मैं एक्सपेक्टेड इस बार के बारे में बात करूं तो जो आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है उसमें कितना हुआ है? 1,84,000 हुआ है, यानी पिछले बार की कंपेयर में एप्लीकेशन कम ही सबमिट हुआ है। तो 1,84,000 के आसपास में अगर मैं बात करूँ कि कितने स्टूडेंट्स लगभग क्वालिफाई करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें एवरेज आइडिया रखिए 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे और लगभग 34 से 35 हज़ार स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड करेंगे, क्योंकि उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा यानी उनका जो नंबर आएगा रिजल्ट में वो क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे आएगा। मैंने क्या बताया? 50 के आसपास, मतलब जो सिचुएशंस बन रही है, जो अपडेट आ रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल करके, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि 50 यानी जो 50 नंबर के आसपास आप रखें किनके लिए? यूआर के लिए। और मैंने आपको बताया जो अनरिजर्व वाले, मतलब जो रिजर्व वाले हैं उनके लिए रखना आपको 43। तो 43 से अगर जिनका कम आएगा रिजर्व कैटेगरीज में, यानी SC ST OBC, SC ST को हालांकि 1-2 नंबर और भी कम रहने की उम्मीद है, यानी कह सकते हैं आप 41 नंबर तक। यानी अगर आपका रिजर्व वाले कैटेगरीज है, यानी अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है और अगर आपका नंबर 40 से कम आ रहा है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर आप अनरिजर्व वाले हैं, अगर आपका नंबर 50 से कम आ रहा है तो आप भी उम्मीद छोड़ दीजिए। इसका कहने का मतलब आप लोग क्या हो जाएगा? नॉट क्वालिफाइड हो जाइएगा। तो इस बार बिहार बीएड के एडमिशन में 1,84,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स यानी 34 से 35 हज़ार नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरीज में रहेंगे। यानी कहने का मतलब कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड रहेंगे? 1,50,000। अगर सीटों के बारे में बात की जाए इसमें, तो सीट कितने हैं? तो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय यानी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पटना के 32 कॉलेज आते हैं बीएड के, जिसमें 2900 सीटें हैं। BNMU मधेपुरा के यानी भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुरा की, इसमें 13 कॉलेज आते हैं, इसमें 1350 सीटें हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के बारे में, तो 59 कॉलेज इसमें आते हैं, जिसमें 6300 सीटें हैं। वहीं बात कीजिए नेक्स्ट कॉलेज JP विश्वविद्यालय यानी जयप्रकाश नारायण छपरा वाले विश्वविद्यालय के बारे में, तो इसमें 14 कॉलेज आते हैं, 1400 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं KSDSU दरभंगा के बारे में, तो एक कॉलेज आता है, 100 सीटें हैं। वहीं अगर मैं बात करूं LNMU के बारे में, तो 33 सीटें, इसमें 33 कॉलेज आते हैं, जिसमें आपके 3550 सीटें हैं। मैं बात करूँ मगध विश्वविद्यालय के बारे में, तो 47 कॉलेजेस है इसके, 5900 सीटें हैं। इसके बाद मैं बात करूँ MMH विश्वविद्यालय पटना के बारे में, तो 31 यानी मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसमें आपके 31 कॉलेज हैं, 3150 सीटें हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय के बारे में बात करूँ तो 5 कॉलेज है, 500 सीटें हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में बात कीजिए तो 58 कॉलेज है, 6500 सीटें हैं। और वहीं बात कीजिए पटना विश्वविद्यालय के बारे में, तो 3 कॉलेज है, 300 सीटें हैं। इसके बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय के बारे में बात कीजिए तो 10 कॉलेज हैं, 1000 सीटें हैं। TMU यानी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कीजिए तो 14 कॉलेज हैं और इसके 1500 सीटें हैं। अगर मैं VKSU आरा के बारे में बात कीजिए, वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो 20 कॉलेजेस हैं और 2350 सीटें हैं। अगर आप देखिएगा सबसे अधिक यानी सबसे अधिक किस यूनिवर्सिटीज़ में सीट है, अगर सबसे आप मैक्सिमम को खोजने का प्रयास कीजिएगा तो आपको मिलता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, जो कि आपके हैं 65 सीटें। वहीं अगर सबसे मिनिमम के बारे में बात किए तो सबसे मिनिमम कहाँ है और जो सबसे टॉप कॉलेज में है तो वो आपका क्या है? पटना यूनिवर्सिटी, जिसमें 3 कॉलेज 300 सीटें। हालांकि KSW दरभंगा वाले एक कॉलेज में 100 सीटें हैं। हालांकि टॉप के मामले में आती है पटना यूनिवर्सिटी, तो कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो किस में जाएगा? पटना विश्वविद्यालय में। तो आप सीटों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे हाई कट ऑफ किसका बनेगा, आप ये आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। हालांकि ये आइडियाज आप यहाँ से क्लियरली देख भी सकते हैं, सीटों को लेकर के ये क्लियरली बताया गया है और जिसमें जितने ज़्यादा सीट उसमें उतना चांस। तो अगर आपका नंबर थोड़ा सा कम है तो आप ट्राई कीजिएगा ज़्यादा जो जहाँ सीट है आप वैसे कॉलेजेस को चूज कीजिएगा अपने काउंसलिंग के टाइम में। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के जो बात थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि 50 जनरल के लिए और आपके 42-43 के आसपास रिजर्व वालों के लिए, ये आपको फंडा समझ में आ गया होगा। हाँ, साथ में आपको सीटों के बारे में समझ में आ गया होगा। और क्या नीचे बताया गया, चलिए नीचे वाले बात को भी पढ़ते। देखिए, समय से क्लास शुरू की जाए, ये बोलते हैं स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक मेहता ने कहा है कि 21 को नतीजे संभावित हैं, समय पर रिजल्ट निकाल करके अवधि से ही काउंसलिंग को स्टार्ट करेंगे और दाखिले के बाद समय से क्लास शुरू की जाएगी। उन्होंने लगातार चौथी बार विश्वविद्यालयों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 14 विश्वविद्यालय में 342 बीएड कॉलेज है, यानी कितने बीएड कॉलेज है? 342। और 342 बीएड कॉलेज में बात की जाए टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, तो वो है 37,350। और अगर आप इसके कैलकुलेशन को देखेगा, मैंने आपको बताया तकरीबन 1.5 लाख
लाख के आसपास स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। तो अगर 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं तो अगर आप रेशियो को देखिएगा तो 37,000 सीटें 1.5 लाख स्टूडेंट्स में कैसे बटेगी, यानी कह सकते हैं एक सीट के लिए लगभग 3 से अधिक की दावेदारी है। यानी टोटल दावेदारी है 4, बट एक दावेदारी आपकी कम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे भी नहीं, तो एक दावेदारी तो आपकी ऐसी कम हो जाती है, बाकी 3 दावेदारी आपके एक सीट पर बनी रहेगी। यानी एक सीट पर 3 स्टूडेंट्स, अब 3 सीट में से यानी एक सीट पर जब 3 अभ्यर्थी, तो 3 अभ्यर्थी में से 2 अभ्यर्थी को आपको पीछे करके आगे लेकर के, यानी 3 अभ्यर्थी में से 2 अभ्यर्थी पीछे हो जाएंगे जब आपका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर कट ऑफ के एक्सपेक्टेड सिचुएशंस के बारे में बात करें तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो आपके टॉप कॉलेज होंगे, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, उसमें आपको कट ऑफ जाने की जो उम्मीद है वो आपका 87% प्लस जाने की उम्मीद है। हाई या कह सकते हैं हाई रैंकिंग कॉलेज यानी टॉप कॉलेज यानी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में आपका जो नंबरिंग होगा वो थोड़ा सा कम भी परसेंटेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर मैं सेफ जोन के बारे में मैंने ये बात कर दिया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, बट अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके इतने नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाने की पूरी उम्मीद है। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में अगर आप रिजर्वेशन वाले, तो अगर आपका 50 प्लस के आसपास है अगर आपका नंबर, तो आप अपने आप को सेफ मान लीजिए कि आपका एडमिशन किसी न किसी सरकारी किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में हो ही जाएगा। और अगर आप अनरिजर्व है, तो अगर आपका 60 प्लस है या 60 है, तो समझ जाइए कि आपका एडमिशन भी किसी न किसी प्राइवेट या किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो ही जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थे बिहार बीएड एडमिशंस को लेकर के। तो आशा करते हैं जो जितने भी सारे मैंने अपडेट आपको बताया, ये अपडेट आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। बट प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको ऑन द टाइम मिलता रहे।